नमस्कार, आपका हमारे WTL विद इन द लाइफ में एक बार फिर से स्वागत है। आपने जो पहला अपना पॉडकास्ट दिया वो काफ़ी लोगों ने देखा, बड़ी प्रशंसा की और उसी से ये बात सामने आई कि विद इन द लाइफ में आप अपने लाइफ में आपने जो 10 महाविद्याओं के बारे में लोगों ने जानना चाहा है कि ये 10 महाविद्यालयों के प्रति आपकी प्रेरणा कैसे हुई और कैसे आपने इसको शुरू किया और कहाँ तक आप सिद्ध हुई इन चीज़ों में, क्योंकि लोगों को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि आप कॉरपोरेट सेक्टर को छोड़ के आई और उसके बाद आपने ये भी इसमें भी सिद्धि प्राप्त की। तो इसके लिए आपका बहुत स्वागत है। आप अपनी ये लाइफ जर्नी को ये बताइए कि आपने इन 10 विद्याओं के प्रति आपका रुझान कहाँ से हुआ और क्यों हुआ। पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी और ईश्वर की कृपा है, माँ का आशीर्वाद है कि हम यहाँ बैठे हैं और इस बारे में बात भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके परमिशन के बिना कुछ होता नहीं है। और मेरा जो ये रुझाव और ये कुछ था पहले से जिसको मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। तो इस चीज को बिगिनिंग बोलते हैं, इसका बिगिनिंग हुआ था एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के, इंटरेस्टिंग आर्टिकल आ गए। तो संजय रथ जी का काफी आर्टिकल्स आता था जो मैं पढ़ती रहती थी, मतलब अपने, क्योंकि उसको पढ़ के मन बड़ा रम जाता था उसमें। तो उसी तरीके से इस तरफ का भी कि तंत्र विद्या भी एक चीज है, इसके प्रति रुझाव मेरा शायद बचपन से था, जिसको मैंने बोलते ना बचपन से हवा नहीं दी गई, बट क्योंकि इसको बहुत नेगेटिवली भी लिया जाता है, ज्यादातर प्रचारित ऐसा वेस्टर्नर्स ने ज्यादा किया। हाँ, वेस्टर्न थॉट वाले लोग जाके और उसका जो वामपंथ है उसको ज्यादा पकड़ के उन लोगों ने, क्योंकि उसको सेक्स से रिलेट किया, किससे रिलेट किया, तो क्योंकि उनके समझ के बियॉन्ड है ये चीज, ये उनको समझ नहीं आया, तो जो चीज समझ नहीं आया उन्होंने उसको टैग कर दिया। बट हर एक चीज का एक जर्नी है, भगवान ने, विधाता ने हर एक चीज को उसी हिसाब से, कलयुग युग के हिसाब से सब कुछ चलता है। तो ये हम बोलेंगे एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये विद्या आई गई और जैसे भी इसको ट्रीट किया गया। बट अभी अगर आप देखोगे तो ये हिंदुत्व, सनातन धर्म, लाइफस्टाइल है, इसकी सही समझ, आपके यंग लोग अध्यात्म से जुड़ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हेन आई सी बहुत यंग लोग भजन कर रहे हैं, तो ये सब चीज दिल को बहुत छू जाती है। और समझ में भी ये आता है कि अभी जिस पड़ाव पे हम सारे हैं उसमें कुछ रास्ते हैं बहुत सारे। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने बोला था कि जितनी पॉपुलेशन है, अगर 1000 लोग हैं तो भगवान को प्राप्त करने के 1000 तरीके बिल्कुल होने ही चाहिए। सो देयर इज नो, और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके अपनी लाइफ में किया कि रामकृष्ण परमहंस ने कुरान भी पढ़े, एकदम मुस्लिम जैसा अपना लाइफस्टाइल किया, फिर उन्होंने हिंदू सखी संप्रदाय को माना, सब कुछ किया, सब कुछ करके उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि जितने लोग उतना रास्ता भगवान तक पहुंचने के लिए। तो ये एक रास्ता है भगवान तक पहुंचने के लिए, और ये रास्ता भी भगवान ने दिखाया है, क्योंकि मेरे जिंदगी में पहले जो आने का, जो भगवान आने का जिन्होंने कृपा किया मेरे ऊपर, वो कृष्ण। उनके मेरे लाइफ में आने के बाद 10 महाविद्या का अवतरण हुआ। हाँ, तो कृष्ण की तो काली जी तो पहला ही रूप है, कृष्ण का पहला रूप काली जी, और 10 महाविद्याओं में सबसे आदि वही, सबसे आदि। तो उन्होंने कई बार सपने में मुझे मैसेजेस, कई बार वो आए, पहले तो आए और कहे नारायण कि काम तुमको मेरा ही करना है। तो इसी फल स्वरूप मेरा जॉब कहीं लगा नहीं, हालांकि मेरा कभी ऐसा हुआ नहीं 14 साल की करियर में कि मेरे को कभी जॉब ना मिले, और इंटरेस्टिंगली 14 साल का करियर रहा मेरा। तो उसके बाद जब ये वाली चीज कृष्ण से जब मेरे घर में एंट्री हुई उनकी, और जिस तरीके से मेरा पूरा घर चेंज हुआ, मेरा रूटीन चेंज हुआ, और वो प्राइम हो गए कि अब जो बनता है पहले कृष्ण के, अब बनाती ही मैं कृष्ण के नाम का हूँ और वो ही हम खा लेते हैं। तो वो करते करते कई बार क्या हुआ, बीच में काली जी का अवतरण, तो कभी उनके पांव दिखे, कभी उनके हाथ दिखे। तो मैंने बोला भाई अभी रास्ता दिखाओगे, क्योंकि गुरु मुझे मिले नहीं थे तब तक। फिर करते करते ऑटोमेटिकली मुझे एक
फिगर आया जिसको मैं ड्राइंग करती हूँ, मैंने ड्रॉ किया तो मुझे समझ में आया। फिर एक गुरु मिले मुझे जो कि मतलब मुंबई में रहते हैं, उनका मिलना में बोलते हैं ना संयोग, तो भगवान का ही मैं कहूंगी, क्योंकि उनसे मैं रिलेटेड भी नहीं क्योंकि कहते भी हैं लोग कि तंत्र ये सब बिना गुरु के तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, और करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। हाँ। क्योंकि आप ये रास्ता चला हुआ इंसान आपको बहुत कुछ बता जाएगा, तो बिना गुरु के, बिना किसी पर्सन के जो आपको बताए कि हाँ आगे का रास्ता ऐसा है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि मैंने शुरुआत जो की थी, पहले मेरे सपने में एक केस मैंने किया था पटना में, दैट वाज माय फर्स्ट केस ऑफ लाइफ, और वो मैंने सिर्फ भगवान के ऊपर भरोसा करके किया कि आप मुझे बता रहे हो, मैं वही कर रही हूँ। तो जो पहला मुझे विजन आया था वो बगलामुखी का आया था। अच्छा। और सारा उस पूजा का पूरा प्रोसेस मेरे को मेडिटेशन में आया था, तो वो मैंने चालू किया। बट मैं वहां से जब केस करके वापस आई घर में, तो वो एनर्जी मेरे घर पे थी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब मेरे लिए, मैं इसको आज इंटरेस्टिंग इसलिए बोलती हूँ क्योंकि उस समय तो मुझे समझ नहीं आया, बट इंटरेस्टिंग इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं मेडिटेशन के थ्रू भगवान ने मुझे इतना गाइड किया कि उस चीज को कैसे हटाना है वो भी मुझे पता चला। और ऐसी ऐसी चीजें, प्रत्यक्ष चीज हुई मेरे साथ जो कि पहले मेरे हस्बैंड नहीं मानते थे, बट वो इंसिडेंट होने के बाद उन्होंने हाथ उठा लिए कि हाँ भाई कुछ तो है। तो अरे नहीं, सब कुछ है। और आपने अच्छा इस दौरान आपने सिद्धि कितने महाविद्याओं की? तो ये देखिए, ये 10 महाविद्या जो होती हैं वो काली का ही 10 रूप है, अलग अलग एनर्जी के साथ, और हर एक रूप का एक पर्पस है। जैसे जब मैंने गुरु से दीक्षा मांगी तो उन्होंने बोला तुम 10 महाविद्या करने के लिए ही पैदा हुई हो, दिस इज व्हाट, मतलब ये मैं तुमको दूंगा। उन्होंने सबसे पहले मेरा प्रोफेशन पूछा। मैंने बोला प्रोफेशन तो अब है नहीं कुछ, थोड़ा इंटरेस्ट मुझे एस्ट्रोलॉजी में है और 2-3 काम मैं कर लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे पहले मातंगी, माँ मातंगी का दिया। माँ मातंगी इज नोन टू बी मदर ऑफ तंत्र, वो विद्या देती है तंत्र की, तो सूर्य से कनेक्टेड है। हाँ ना? हाँ, तो वो वाक सिद्धि जिनको चाहिए होती है वो पहले मातंगी, तो मातंगी माँ का मैंने सिद्धि किया। तो मेरा पहला था 40 दिन की सिद्धि होती है, मतलब साधना होती है। उसके बाद आप हवन करते हो अपना, फिर आपको साइंस आने लगते हैं। तो माँ मातंगी का जब मैंने साधना किया उसके दौरान एक चीज बहुत साफ हो गई कि यहाँ तक पहुंचने का जो रास्ता था वो बहुत साफ साफ दिखने लगा, समझे ना? जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स जब मैं रीडिंग करती हूँ वो मेरा एकदम इनिशियल स्टेज था, और आकाशिक के थ्रू ही मेरे को सब कुछ मिला है। मतलब वो एक रास्ता था जो कि कृष्ण की एंट्री हुई, काली जी की एंट्री हुई, आगे सारी एंट्री हुई। तो उन्होंने मातंगी दी मुझे पहले, मैं मातंगी का मंत्र। तो मातंगी की सिद्धि करने के बाद आप फिर जो है आकाशिक रीडिंग कब से शुरू किया? उसके बाद पहले मैंने आकाशिक रीडिंग शुरू कर लिया था। तो ये आकाशिक रीडिंग जो शब्द है ये आपका इजाद किया हुआ है कि ये कहाँ से आया? ये हमने कहीं सुना नहीं है। हाँ, मैं आपको बताती हूँ। योगानंद परमहंस, हाँ, तो ये आप योगी ऋषि, आपका एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आप पेड़ के नीचे कोई ऋषि बैठा है, आप उसके पास जाओ, आपका नाम पूछते हैं, आंख बंद करते हैं, आपके बारे में कुछ ऐसी बात बता देते हैं जो आपको भी लगता है कि भाई कैसे होता है, और उनको उस चीज का एक्सेस है। तो मैं इसको बहुत ही कंटेम्पररी, देखिए मेरा कॉर्पोरेट से आने का भी एक, इस फील्ड में घुसने का भी एक रीजन है कि हम जैसे लोग को एक्सेस नहीं रहा इन सब चीजों का, तो हम हमेशा इसको एक सुपरस्टिशन बोल के साइड कर देते हैं और सफर करते रहते हैं। क्योंकि आज की डेट में जो मेरे क्लाइंट्स नहीं है वो भी इसी फील्ड से, वो सफर कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो सफर कर रहे हैं इस चीज को। कुछ चीजें हैं जो होती हैं और लोगों के पास बहुत टाइम है, लोग करते हैं। आज की दुनिया जेलसी पे ही चल रही है और लोग, कुछ लोग हैं जो प्रेरित होते हैं और अपने ऊपर काम करते हैं, पर परसेंटेज बहुत कम है उस चीज का। तो हम बस उस परसेंटेज को बढ़ाने के उसमें चलते हैं कि भाई सबका भला सोच के अगर हम चले तो हमारा भी भला हो। तो ये आकाशिक, मेरे को ये आकाशिक, मुझे कलकत्ता में एक पर्सन था, उन्होंने मुझे सिखाया। और ये वो विद्या है जो ऋषि सिर्फ अपने बच्चों को, अपने कुल को, जो जिनको देखते थे कि हाँ ओके हैं तो इनको देंगे। अच्छा। इनका स्टार्टिंग, इस विद्या का स्टार्टिंग मैं ये बोलूंगी कि वेस्ट में लेके हम ही गए थे,
योगानंद परमहंस के थ्रू। उसके बाद एक एडगर केसी करके, एडगर केसी इज स्लीपिंग प्रॉफिट, सो आई डू द सेम थिंग। अच्छा। वो सपने में सो के सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे और सपने के आने के बाद उनको पता नहीं होता था। तो मेरे साथ ये होता है कि मैं पेन और डायरी अपने साथ लेके सोती हूँ। मेरे सपने में जो आया वो सॉल्यूशंस होता है और वो पूरी सिचुएशन होती है कि आगे क्या होगा। जैसे अगर मैंने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए सपने में जो जो चीजें आई हैं उसको एग्जीक्यूट करके, बहुत ही निराला लगा था मुझे ये चीज। बट क्योंकि मुझे एडगर केसी के बारे में पता था और उनकी जिंदगी मैंने पढ़ी थी, तो मुझे था कि हाँ, दिस इज नॉट अननेचुरल, दिस इज वन ऑफ द टूल्स दैट कैन बी यूज्ड टू डू गुड टू मैनकाइंड। वेरी गुड। तो एडगर केसी को आपने पढ़ा, और एडगर केसी तो स्लीपिंग प्रोफेट है, तो उनको आपने पढ़ा है? हाँ, क्योंकि मैंने आकाशिक सीखा है। हाँ। तो उसमें आप, मैं सिखाती भी हूँ, तो उसमें जब आप पढ़ते हो तो आपको एक समझ आती है, एक प्रूफ मिलता है कि ये भी एक टूल है। अच्छा। तो ये आकाशिक, तो मेरे पास कोई आता है तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि आपने मुझे दे दिया है, मैं एनर्जी प्लग इन करती हूँ और उसके बाद मैं भगवान पे छोड़ देती हूँ कि भैया आप मुझे मैसेजेस भेज दो। तो एक तो सपने के थ्रू मैसेज आता है, एक सिद्धि से मेरा ये जो ज्ञान है और ये जो पावर है ये मेरा बढ़ गया। गुरु ने भी मेरे को बोला कि अगर ये आप कर रहे हो तो आप मातंगी पहले करो, ये आपकी इस नॉलेज को बढ़ा देगी, एक्सेस बढ़ा देंगी। तो मैंने वो किया। मातंगी के बाद एक्सेस काफी पावरफुल हो गया कि एकदम नाम के साथ मैसेज आता है। अच्छा, तो ये मैसेज के बाद आपने क्या सिद्ध किया? इसके बाद मैंने काली अच्छा मंत्र लिया, और काली मंत्र भी ऐसे लिया कि पहले आ रही थी सपने में, आए जा रही थी, तो मैंने गुरु को बोला कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बोला तुम ले लो मंत्र। बट आप विश्वास नहीं करोगे, सूर्य ग्रहण का दिन था जिस दिन मैंने किया। साधना और सिद्धि करने का एक पर्टिकुलर दिन भी होता है कि अगर आप पूरा 40 दिन नहीं करोगे, एक पर्टिकुलर टाइम पे करोगे, तो वो उस समय सिद्ध हो जाती है। उसके बाद आपको साधना करती रहनी पड़ती है। और साधना चीज ऐसी है कि ये आपकी लाइफ टाइम होगी मेरे साथ, ये मुझे रोज करना है, इसके अपने रूल्स होते हैं। तो ये जो टूल जो है पूरा 10 महाविद्या का, ये एक टूल है इस कलयुग में अपनी लाइफ को स्मूथ करने के लिए, चीजों को सही तरीके से देखने के लिए। हमें नहीं पता चलता आगे कौन बैठा है और क्या कर रहा है। आप, जब मैंने मातंगी किया उसके बाद क्लैरिटी आने लगी कि हाँ, जो बैठ रहा है उसका क्या इंटेंशन है, आपको वो चीज पहले से पता होती है, आपके पास इंफॉर्मेशन होती है पहले से। उसके बाद जब मैंने काली किया, काली में आधा माला भी नहीं कर पाती थी। अच्छा। तो मैंने अपने इसके पहले वाले इंटरव्यू में बोला कि जब काली एनर्जी आती है आपको अपनी बॉडी को तैयार करना पड़ता है। मैं काली साधना चालू करने के बाद और फुल फ्लेजेड माला हो जाए, जैसे कि 11, 12 जो भी हम नंबर करते हैं, 11, 21 माला, वहां तक पहुंचने तक पूरी बॉडी की आपकी क्लेंजिंग होती है। और आप, जब मैंने काली साधना, मतलब काली बिना क्लेंजिंग के आएंगी भी नहीं, ये मतलब नहीं आ सकती आप जब तक क्योंकि ये एनर्जी ऐसी होती है कि आपको तैयार होना पड़ेगा। कृष्ण सबको नहीं पकड़ते हैं, पर जिसको पकड़ते हैं फिर छोड़ते नहीं। तो वो भी पकड़ने के लिए देखते हैं ना कि कौन पात्र कौन है, हाँ, किसको पकड़ूं मैं और किससे काम कराऊं। अब मेरे को तो भाई, मैं बोलूं, मैं हमेशा बोलती हूँ मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री हूँ। मैं तो जॉब के लिए गई थी मुझे उठा के उन्होंने कहीं और बिठा दिया कि भाई तुम ये करो। तो कुछ देखा होगा, कुछ होगा मेरे अंदर जिसका ज्ञान मुझे भी नहीं है। तो मैं यही, मुझसे कोई पूछता तो मैं यही कहती हूँ कि भैया मुझे आता कुछ नहीं है, मेरे को जो मैसेज आ जाता है मैं उस पर स्टिक कर जाती हूँ। मैं प्योर जो मुझे दिखा मैंने बता दिया, इसके आगे पीछे मैं चिपकाती नहीं हूँ, अपना दिमाग नहीं लगाती। तो वो एक सिद्धि जो है वो मातंगी से आ गई कि मेरा दिमाग चिपकता नहीं है। हाँ, मेरा दिमाग चिपकता नहीं है किसी मैसेज पे या जो सीन मैंने देख लिया उस पर मेरा दिमाग, दुनिया का जो लॉजिक है वो घुसता नहीं है उसमें। मैं लॉजिक नहीं घुसाती उसमें, जो देखा मैंने बता दिया। फिर वो बंदा खुद समझ में आ जाता है कि अच्छा इनको ये वाली चीज दिखी है, मैं हाँ बोल दूं। तो ये वाली चीज मेरी माँ मातंगी से, काली से हुई। बॉडी में एनर्जी आई, हवन करना स्टार्ट कर दिया तब मैंने। जब मेरा वो सिद्धि साधना पूरा हुआ, गुरु ने मेरे को बोला कि अब तुम कर सकती हो। मातंगी के बाद मैंने हवन नहीं करा किसी का। अच्छा। मैंने कोई केस नहीं उठाया, क्योंकि केस आने से पहले काली जी मेरे पास भेज देती हैं कि दिस इज हु विल कम। तो स्पिरिट्स भी आते हैं,
आत्माएं भी आती हैं जिनको चाहिए, तो वो मैं परमिशन के बिना करती नहीं। तो अगर माँ काली का होता है, वो पहले ही मेरे को इंडिकेशन दे देती है कि ऐसा 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 होगा, तो काली से मेरे को काम आना चालू हुआ। अच्छा। हवन का कि आप हवन करा। लोग इसमें भी बहुत सारी स्ट्रगल्स ये आ जाती हैं कि इसमें जब मैं काम करती हूँ आपकी बॉडी से एनर्जी निकलती है। तो लास्ट ईयर 1 जनवरी मैंने एक केस किया था, क्योंकि इसका एक एनर्जी एक्सचेंज होता है, क्योंकि अगर मैं आपके लिए काम करती हूँ, आपका कहीं कर्म फंसा है जो निकाल सकते हैं हम इस एनर्जी को, इस टूल को यूज करके, तो एक एनर्जी एक्सचेंज लगता है। वो एनर्जी एक्सचेंज जो है आज की डेट में आपके पास जो है उससे आप करें, बार्टर सिस्टम। अच्छा। तो अगर आप कैश है, पैसा है आपके पास, तो दैट इज द मोड ऑफ ट्रांजैक्शन। बट लोग इसको थोड़ा अलग समझ लेते हैं, उनको लगता है कि मैंने अपने लालचवश मांग लिया, बट मैंने मांगा नहीं। क्योंकि कई केसेस मेरे पास आए जिसका कॉस्ट काफी हाई था, तो मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि मेरी बॉडी से क्या निकलने वाला है, मैं क्या परफॉर्म कर पाऊंगी। क्योंकि अगर आप 10 रुपए किसी से ले रहे हो तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, आपने कमिटमेंट दी है वो एनर्जी लेके। तो ये सारे क्वेश्चंस आते थे। तो ये जो मुझे फीस आती है ये यही देती है। और मैंने बहुत सारे केसेस अच्छे खासे कमाने वालों का भी मैंने फ्री में किया, क्योंकि इन्होंने बोला ये नहीं करना, ये तुमको फीस लेना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है, तो वो मैंने फ्री में भी किया। पर जिनका ज्यादा फीस वाला है, मेरे को समझ में आया कि कर्म ज्यादा अटका हुआ है, यहाँ काम ज्यादा होगा, यहाँ पे आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बट क्योंकि फ्री विल होता है, कृष्ण भी कहते हैं आप सिर्फ बता दो, चूज करने वाला चूज करेगा और अपनी लाइफ का डिसीजन लेगा। मैं किसी का लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकता। नहीं, वो तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। इस तरह से तो आप अगर डिसीजन लेने लगोगी तो लोग उसका अन्यथा मतलब निकालेंगे ना। हाँ, तो यही वाली चीज। और लोगों से फर्क कैसे हुआ? और लोग तो यही करते हैं कि ये करो, ऐसे करो, ये पूजा कर लो, हम ये कर देंगे। तो वो तो आप करती नहीं हो ना। मैं वो बता के मैं छोड़ देती हूँ कि भैया ये अब आपका डिसीजन है, ये मेरा डिसीजन नहीं। जो प्रेरणा हो, जो समझ हो, उससे आपसे करिए। हाँ। अच्छा, कुछ लोगों ने हमको ये बताया कि 10 महाविद्या जो है वो दशावतार से भी रिलेटेड है। बिल्कुल। आप अगर कृष्ण का चैप्टर 10 भगवत गीता का पढ़ेंगे, हालांकि मैं पूरा भगवत गीता कोशिश करती हूँ कि मैं उसको पढ़ूं, बेटी को भी पढ़ाऊं, तो उसमें जब हम चैप्टर 10 में पहुंचते हैं जिसमें कृष्ण के विराट रूप का बहुत वर्णन, सुंदर वर्णन कि भगवान सुंदर है, भगवान के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या गुण हैं, उसमें उसको जब आप पढ़ोगे डिटेल में, एक किताब निकाली है मैंने, खरीदा, कृष्ण चैप्टर 10 कैंटो, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि जिसको मटेरियल चाहिए, जब वो पैदा होते हैं, योग माया जो उनकी बहन है, उन्होंने उनको ये बोला कि जिसको मटेरियल चाहिए वो तुमको पूजे, और जो तुमको पूजेगा उसको मटेरियल गेन होगा ही। ये बोलते ना, दिस इज अनडिनाएबल। अच्छा। इफ यू सिट एंड डू साधना, सिद्धि आपको मिलेगी ही। ये रूल है, ये लॉ है, इसको तोड़ नहीं सकते। ये कृष्ण ने भी चैप्टर 10 में बोला है कि योग, तुम मेरी बहन हो, तुमको जो प्रे करेगा उसको सब कुछ मिलेगा। और उसमें ये वर्णन भी है कि कैसे ये 10 रूप मेरे ही रूप हैं। अच्छा। मेरे ही रूप हैं, काली, नारायणी, भैरवी, ये सब, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, यस, ये सारा मेरा ही है। वर्ल्ड वही चला रहे, तो ये मेरा ही है। बट इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये तुम्हारे पास है, तुम मेरी मटेरियल एनर्जी हो। अच्छा, माया, योग माया जो है वो मटेरियल एनर्जी के लिए है। कृष्ण कभी सीधा जवाब देते नहीं है, वो टेढ़े हैं। हर जगह से वो टेढ़े हैं। और उसी में हम वो इतने खूबसूरत उसी टेढ़ेपन में रखते हैं कि उनके हर एक बात में इतनी गहराई होती है, इतनी खूबसूरत बात उन्होंने हर जगह बोली है। जब अभी मैं महाभारत फिर से देख रही हूँ, मतलब पढ़ने का नहीं हो पाता तो मैं देख लेती हूँ, तो जब कृष्ण कुछ बोलते हैं उनकी हर एक बात पे इतनी गहराई है। और उन्होंने सबको खुश रख के सब कुछ किया। पर जब वॉर का टाइम आया तब उन्होंने उसको धर्म भी बनाया कि आपको अपनी रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म होता है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। और वो ये कहते हैं, देखिए राम जब आए, मैंने पिछले इंटरव्यू में भी बोला, राम जब आए बोले कि भाई मर्यादा,
ठीक है, आप मर्यादा में रहो, आप रहो, आप सीखो मर्यादा में कैसे रहा जाता है। कृष्ण आए, बोले टेढ़ा होके लोगों को मर्यादा में रखो, अनलेस एंड अनटिल यू नो। तो मतलब जो दशावतार है वो इस एक एक महाविद्या से कनेक्टेड है। बिल्कुल, हाँ, ये हमको किसी ने बताया। और जो मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बता, और जो प्लैनेट्स हैं वो भी कनेक्टेड है, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये सब भी। बिल्कुल, आप तो पूरी एस्ट्रोलॉजी भी जुड़ी हुई है इससे। जी, ऋषि जो थे ना, एस्ट्रोलॉजी जो है ज्योतिष शास्त्र है, इट इज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द शास्त्र, इट इज नॉट हवा में नहीं आई है वो चीज। और ऋषि जो हमारे थे बहुत इंटेलिजेंट लोग रहे हैं, जिन्होंने भगवान तक पहुंचने का और अपने, अगर आपकी, क्योंकि आप मनुष्य हैं, आपकी मटेरियल रिक्वायरमेंट्स है, आपकी इच्छाएं हैं, डिजायर है, माया बनाया भगवान ने हमारे लिए, तो ये एंटरटेनमेंट है भगवान का ये दुनिया। तो भगवान लीला एंटरटेनमेंट ही बोलते हैं, लीला है इनका। तो ये इस लीला में सब कुछ है और कोई भी चीज खराब नहीं है, कुछ शुभ अशुभ, कुछ खराब अच्छा नहीं होता। इसी में अगर आप चरम सीमा पे चले जाएं, अघोरी को जब आप देखते हैं, वो क्या प्रमाण दे रहे हैं? वो ये प्रमाण दे रहे हैं कि जिसको तुमने त्याग दिया मैं उसी पे जी के दिखाता हूँ, और क्या है ना। तो ये तो भगवान का दिया हुआ चीज है सब कुछ, तो यू कांट हेट एनीबडी। तो दिस इज द मैसेज, दिस इज द अघोर तंत्र का यही मैसेज है। यस, यही मैसेज है अघोर तंत्र का मैसेज, कि ये एक ऐसी चीज है कि आपने मेरे को सोसाइटी से निकाला, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पे भी जी सकते हैं, कोई चीज खराब होती नहीं है इस दुनिया में, एवरीथिंग इज यूजेबल। एंड कृष्ण ये बात भी बोलते हैं, कृष्ण के आप भगवत गीता भी पढ़ लीजिए, कई बार बोलते हैं कि मैं गॉड हेड, मैं सुप्रीम हूँ, पर सब मेरे ही द्वारा रचे गए डेमी गॉड जैसे सारे हैं, मेरे ही आदेश पे काम करते हैं। तो जब हम तंत्र की बात करते हैं तो ये भी कृष्ण का है। जब आप तंत्र में घुसोगे तो सबसे पावरफुल मंत्र भी जो है वो कृष्ण का है, मोहिनी मंत्र, जो कि कहते हैं कि आप वशीकरण कर सकते हो, मतलब उससे पावरफुल कोई नहीं है, उसमें भी वैरायटी है। वो सब कहाँ से आ रहा है? वो कृष्ण का ही है। उसमें भी क्लीन शब्द, वो क्लीन जो बीज मंत्र है वो कृष्ण और काली टुगेदर है, तो भाई बहन टुगेदर है, क्लीन। तो सब कुछ अवतरण कृष्ण से हो रहा है, बट कृष्ण भी अपना सारा काम तो नहीं कर सकते ना भाई, ही इज अ पॉलिटिकल पर्सन, ही हैज टू गिव इट टू पीपल, उनको डेलीगेट करना पड़ेगा। तो वो अपना डेलीगेट करके दुनिया चला रहे हैं, जिसको जहां से जगह मिली वो वहां जाके भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो कोई रास्ता नहीं कह सकते कि ये गलत है और वो सही है। नहीं, एक जो कथानक है बहुत पुराना कि दक्ष प्रजापति का यज्ञ हुआ तो उसमें सती गई और जबरदस्ती गई, है ना, और वहीं से फिर जो है ये शिव ने सब उनको उठा के सब ले गए। जब वो जल शक्तिपीठ जो बनी, नहीं तो जब वो जल गई हवन में कूद के, तो वहीं से 10 महाविद्याओं का अवतरण होता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें कुछ कुली क्या कहते हैं श्री कुल की हैं और कुछ जो है वो काली कुल की है। 2 वर्ग हैं उसमें भी 2 वर्ग। हाँ, तो भगवान ने बोला बहुत सारे तरीके हैं मेरे तक पहुंचने के, आपको जो सूट करता है। जैसे मुझसे बहुत सारे कपड़े हैं, आप वही उठाते हो जो आपको अच्छा लगता है, क्रीम बहुत सारे आप वही लगाते हो जो आपकी स्किन को सबसे बढ़िया लगता है, शैम्पू आप वही उठाते हो जो सूट करता है। तो भगवान तो ये कह रहे हैं कि जो तुमको सूट करे वहां से मेरे तक पहुंचो। अच्छा, तो मतलब जो तुमको सही हमारे प्रति हमारे पास पहुंचने के लिए जो मार्ग तुमको सबसे रुचिकर और सुविधाजनक लगे वही पकड़ के तुम आओ, जहां तुम्हारा मन रम जाए। हाँ, जहां तुम सब भूल के तुम ये काम रात में भी कर पाओ, कभी भी उठा दूं तब तुम कर पाओ, वहां तुम्हारा मन रम गया। वही हम डिफाइन करते हैं ना, फाइंड व्हाट यू आर इन लव विथ, दैट इज व्हेन यू फाइंड सक्सेस। भगवान भी यही कहते हैं, जिस रूप में, इसीलिए रूप बने हैं और बिना रूप भी बने हैं कि आपको अगर बिना रूप के मैं मिल जाऊं तो भी आपकी श्रद्धा है। आपको जहां मन रम जाए वही रास्ता पकड़ना। मैंने, क्योंकि ये सवाल मेरे अंदर भी आया था, क्योंकि मैं किताब नहीं पढ़ती हूँ, मैं अपने हिसाब से चलती हूँ, मुझे जो भगवान मैसेज देते हैं मैं उसके हिसाब से चलती हूँ। मैंने बोला किताब भी किसी का वर्जन है, 3rd वर्जन है, तो अगर उसको भगवान एक्सपीरियंस दे सकते हैं, जो कि वो किताब में लिख दिया बहुत लोगों की सुविधा के लिए, उन्होंने किताब पढ़ी, तो भगवान मुझे भी एक्सपीरियंस दे सकते हैं। तो मैं बहुत अच्छी बात कही, मतलब वो भी एक वर्जन ही तो है,
वो किताब के रूप में है, हमको ऐसे ही समझ में आ रहा है तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं। हाँ, तो मैं इससे बहुत ज्यादा, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मैं घुसती ही नहीं हूँ कि मैं ये पढ़ लूँ या वो पढ़ लूँ। मैं मतलब आप हो, अगर मेरा आपके साथ कनेक्शन यथार्थ है और ये इसमें वैलिडिटी है और इसमें पावर है तो आप मुझे जवाब दोगे। मैं नहीं पढ़ूंगी कुछ, तो मैं नहीं पढ़ती हूँ कुछ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो ये कोई कहने का साहस नहीं करता है। सब लोग बघाड़ते हैं कि मैंने ये तंत्र पढ़ा, वो तंत्र नहीं, पढ़ा, मैं नहीं पढ़ती, ये आगम शास्त्र पढ़ा, क्योंकि आगम शास्त्रों को बिना पढ़े कैसे तंत्र किया जा सकता है, ये सब लोग यही कहते हैं ना। क्योंकि मैं आपके इंटरव्यू से पहले मैंने बहुत लोगों से पूछा तो उन लोगों ने क्या क्या उनको आगम शास्त्र का पूरा अध्ययन है, साबर विद्या का पूरा अध्ययन है, तो हमने कहा हमें मालूम नहीं है उनको क्या है, लेकिन उनको अंतः प्रेरणा होती है, उस हिसाब से वो आकाशिक रीडिंग करती हैं। तो अब मैं आपको यही कह रही हूँ कि 3 साल जो मैंने काम किया, मैंने सिर्फ कृष्ण भरोसे किया है, और आज आगे भी मैं पूरी जिंदगी कृष्ण भरोसे ही काम करती हूँ और मुझे उनका साथ मिला है। तो मेरे पास मैसेजेस जो भी है, काम जो भी है, वो यहीं से आते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और उन्होंने तो मुझे ऐसे ऐसे बोलते हैं ना उसको, प्रूफ दिए हैं कि जिनका कोई एक्सप्लेनेशन, आप मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। बस वही तो मैं उस चीज को उन्हीं पर छोड़ देती हूँ जो केस में मेरे ऊपर अटैक होता है, क्योंकि मुझे भी पता है कई बार मेरे फाइनेंसेस रुक जाते हैं, कई बार मेरे ऊपर अटैक होता है जिसमें मेरे शरीर को हानि होती है। वो सब कुछ मैं उन्हीं पे डाल देती हूँ कि ये यहाँ घुसाया आपने, मैं जॉब के लिए आई थी आपके पास कि भाई मेरा निर्वाह करने का स्रोत बना दे, मुझे भी गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, मेरे बच्चे भी अच्छे क्लास स्कूल में पढ़े, मेरी बेटी भी अच्छा करे, मैं तो इस दुनिया को एंजॉय करने के लिए आई थी। आपने घुसाया है, निकालोगे, बट उनका सिर्फ एक ही कमिटमेंट चाहिए होता है मेरे से। उन्होंने जो बोला, उन्होंने यही बोला कि तुम धैर्य रखो, क्योंकि कभी कभी आप मुसीबत में घुसते हो तो आपको लगता है ना, हो क्यों नहीं रहा, आई एम राइट नाउ इन पेन, अगर मैंने अच्छे भाव से किया है तो मैं फंसी क्यों। तो उस फंसने में भी उनका ज्ञान होता है, क्योंकि उनके हिसाब से तो कुछ खराब होता नहीं है, मेरे कुछ तो कर्म जुड़े थे कि मुझे भी ये सफर करना पड़ रहा है। तो उस सफर में, मैं सफर नहीं बोलती, उससे मेरी भी क्लेंजिंग हुई, उससे मुझे बहुत सारी चीजें समझ आई। उस सफर को हिंदी का सफर, वो सफर है, हाँ वो सफर है, यात्रा है। यस, और उस यात्रा को आप देखो चारों तरफ, और जब आप ध्यान से देखोगे आपको जवाब वही मिलेगा। भगवान के एक अवतार भी है दत्तात्रेय, तो मैंने सत चक्र निरूपम, एक पूरा चक्र का ना मंत्र होता है, हर एक चक्र का अपने बिंदु पे आपका मंत्र है, उसमें दत्तात्रेय का। तो जब मैंने वो चीज मेरे पास आई, और वो भी बड़ी मिस्टिकली आई, तो वो जब आई मेरे पास, तो जिन्होंने मेरे को ये चीज दी, उन्होंने ये बोला कि इस 7 में से तुम 1 या 2 पे अटकोगी और वही तुम्हारे पूरे जीवन का मार्गदर्शन कर देंगे। तो एक मैं अटकी थी दत्तात्रेय पे और दूसरा में कृष्ण। पहले कृष्ण का मंत्र जो था उस पे मैं अटकी, और उसके बाद दत्तात्रेय। तो ये दो दत्तात्रेय क्या कहते हैं, ये जो चीजें हैं दुनिया में, ये आप सारे ही गुरु हैं। और मैं यही बिलीव करती हूँ कि जो मेरे अभी गुरु हैं जिन्होंने मुझे इसकी दीक्षा दी, मैं उनके पास डायरेक्शन के लिए गई थी, मैं उनसे भी अटैच्ड नहीं हूँ। मुझे जहां रास्ता दिखाएंगे मैं वहां चल लूंगी। पर ये कहना कि आप देखिए, गुरु का एक काम होता है, तो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ यही कहती हूँ कि मेरा एक काम है आपको एक रास्ता दिखा देना। आप मेरे से मत चिपको, या मेरे को पूजा करके कुछ नहीं मिलने वाला, या मेरा कुछ लेके, या मेरे क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा रहूं, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको मेरे पास भेजा गया है काम के लिए, आप अपना काम कराओ, कीप मूविंग, टुमारो यू विल गेट समवन एल्स। क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, जब मैं इसमें घुसी उनको कोई प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने भी, दत्तात्रेय की तो फिलॉसफी यही थी कि आप 24 तो गुरु रख लिए, कोई और इतना गुरु नहीं रखा, क्योंकि उनको जो समझ में आया जैसे किया उन्होंने। तो अगर आप मुझे ये बोलोगे तो मैं वैसे ही चलती हूँ। मैं वैसे ही चलती हूँ कि मुझे इसने भी सिखा दिया, इसने भी सिखा दिया, इसने भी सिखा दिया। हालांकि इससे तकलीफ बढ़ती है अपने इस वर्ल्ड में निर्वाह करने का, बट मुझे सुकून बहुत है, मुझे सुकून बहुत आता है, और मैं बड़ी खुश रहती हूँ इस बात से कि भगवान मेरे पीछे खड़े हैं, मुझे डर नहीं लगता। तो बाकी लोग हैं डरते हैं, बोलते हैं कि तुम मतलब हाउ विल यू डू, हाँ हाउ इज नॉट माई
प्रॉब्लम इट इज हिज प्रॉब्लम It is his problem. It is not my problem. He told me. Today he gives me a job, I will start living what I used to live. But it is his decision. The day he wants me to come out of it, he will give me a job. He will get me set up somewhere. He will do that for me. So अभी तक अगर उनका काम हुआ नहीं है मेरे थ्रू, तो मैं तो कब तक काम करूंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए, आपकी जैसे आधुनिक समाज में आज के बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है? उनको क्या ये महाविद्या सीखनी चाहिए, क्या करना चाहिए उनको, कैसे? क्योंकि वो लोग डरते हैं इस बात पे चर्चा भी नहीं करने के लिए। देखिए, मैं आपको बताऊंगी, ये अभी शुरुआत है, इसलिए डर रहे हैं। अभी अनदर 5 years हम यही हैं, आप भी यही हो, हम 5 साल बाद मिलेंगे, हर बच्चा साधना कर रहा होगा। अच्छा, ये होगा। और आपको एक बात बताती हूँ, इस दुनिया में आराम से निकलने के लिए, आराम से आप कोई चीज स्ट्रगल कम हो, आप बाकी चीजें छोड़िए, बच्चों को अभी वेस्ट से ही प्रेरणा मिल रही है। स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, जितने लोग हैं जो बड़े हैं, वो आए कहाँ? नीम करोली बाबा के पास। क्यों आए? सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आध्यात्मिक सपोर्ट टू बिकम सक्सेसफुल इन द वर्ल्ड, सो दैट यू डू गुड टू द मैनकाइंड। सो ये बात जैसे जैसे चलेगी, लोग समझेंगे और खुद भी एक्सेप्ट करेंगे, बच्चों को भी डालेंगे। मैंने अपनी बेटी को बोला, तुमको यही काम करना है बेटा। अच्छा। सो अब मेरी बेटी का प्रोफेशन सेट है। अच्छा। ये वो यही करेगी, और वो इस बात से बहुत बहुत आनंद में है कि मुझे यही करना है मम्मा। आपका काम? अरे वेरी सरप्राइजिंग। अभी वो क्या कर रही है? 5th स्टैंडर्ड में, 11 साल की बेटी है मेरी। दिया लगाना, कौन सा मंत्र क्या होता है, जब उसका इंक्विजिटिवनेस बढ़ता है मैं उसको बताती हूँ। गीता 1 पेज रोज पढ़ती है वो, और मुझे सुनाती है। मैंने बोला मुझे सुनना है, मैं पढ़ नहीं सकती, तो तुम पढ़ोगी। तो वो पढ़ती है। एक भगवान ने लेटर भेजा था मुझे, और उसका प्रमाण भी मेरे पास है। वो रोज पढ़ती है। मैंने बोला ये भगवान का कमिटमेंट है टुवर्ड्स मी, so if he is committing me, he is committing you also, obviously. She is your daughter. So it is God's commitment towards me which he sent, so she reads that also. Very good. So आप क्या चाहते हो? तो मुझे कई लोग बोलते हैं कि, कई लोग मजाक में भी बोलते हैं कि हम कहीं घूमने गए थे, मेरी बेटी को पत्थर बहुत पसंद है, कहीं जाती है ना तो वहां से वो कलेक्ट करती है। हाँ, कलेक्ट करती है, घर लेकर आती है। मैं कभी मना नहीं करती हूँ, जो चीज अच्छी लगे। तो अपने फ्रेंड्स को कुछ कुछ पत्थर उन्होंने दिया कि ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। तो उनकी मम्मा ने मेरे को बोला कि अच्छा, ये भी आशी जैसा ही काम करने लगी, मम्मा जैसे ही काम करने लगी कि ये। मैंने यही बोला कि यार प्रोग्रेस देखो, इसको यहीं घुसना है, इसने यही काम करना है। एंड माई चाइल्ड इज ऑलरेडी गेटिंग इनटू द एनर्जी सिस्टम, हाउ गुड इज दैट। हालांकि फर्स्ट गो में मुझे थोड़ा सा ऑफेंडिंग लगा, फिर मुझे लगा मुझे ऑफेंडिंग फील ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटी को तो मैं इसी के लिए तैयार कर रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत इस साहस से आप इस चीज को कमिट कर रही हो, ये बहुत बड़ी बात है। आज के जमाने में, इतने आधुनिक जमाने में, अगर बेटी का 6th क्लास में पढ़ने के बाद भी इस तरह का वो है और आप उसको प्रमोट कर रही हो, तो दैट इज समथिंग। बिकॉज आई सी फ्यूचर इन दिस। आप मुझे बताओ, जिस तरीके के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं, जो तंत्र से सॉल्व होते हैं, उसका मेडिकल में भी कोई जवाब नहीं। मेडिकल में भी नहीं। आप आए, फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक कभी मैंने काम किया है जिसका बैकफायरिंग मेरे ऊपर हुआ है, बट भगवान अगेन इनका कृपा है कि ये देखेंगे कैसे करना है। एक इंसान है, वो आपके पास आ रहा है, आपसे बात कर रहा है, बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही गुड लुकिंग है, लंबा चौड़ा है, बट उसके साथ एक गंदी सी बदबू चलती है। अच्छा। जो कि जा ही नहीं रहा था। उस लेवल का काम हम कर रहे हैं कि आज की डेट में बंदा बिल्कुल सही है, अपना निर्वाह कर रहा है इस दुनिया में। तो आप ये सोचो, ये इस चीज को जब मैं जब जानी कि ये चीज एनर्जी की वजह से है और ये ऐसे ही ठीक हो सकता है, ये कोई मेडिकल चीज नहीं थी कि कोई डॉक्टर कुछ दे देता। वो इंसान डीओ परफ्यूम लगा लगा के परेशान था। अच्छा। और उसका काम हुआ है, आई थिंक 10-15 दिन में ही वाज फाइन। और थोड़ा बहुत देखिए, इस प्रोसेस में क्या होता है, आपके शरीर को भी तकलीफ होता है, क्योंकि आपको एनर्जी के बारे में नहीं पता है, हम कैसे मूव करेगी एनर्जी, हमको उसका ज्ञान अभी इतना नहीं हुआ है कि हम उसको कंट्रोल कर लें। पर क्योंकि आपको नारायण ने इस काम पे लगाया है, तो आपके पास टूल्स हैं। उसी बेसिस, उसी बिलीफ पे मैंने काम किया, तो वो बंदा सही हो गया।
बहुत अच्छी बात है। आज की डेट में कुछ नहीं आता। और वो किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाए, कहीं जाए, किसी से मिले, ये तो इसका तो लोग हंसेंगे कि यार इसका कोई इलाज क्या है, कुछ नहीं है, कोई इलाज नहीं। और वो बिल्कुल ही बोलते हैं ना, सड़े हुए मांस की बदबू थी। अच्छा। तो मेरा तो सवाल अभी लोगों से यही होता है कि अगर ये चीज थी और ये आज की डेट में ठीक हो गई, एक पर्टिकुलर प्रोसेस करके, एक टूल फॉलो यूज करके, अगर वो ठीक हो गया तो इसका क्या प्रमाण दोगे आप? क्या बोलोगे इस चीज को? हाँ। कि मैंने क्या किया? ये आशीष जी, ये जो प्रमाण वाली बात है ना, ये एलोपैथी से उससे आती है कि जैसे क्लिनिकली टेस्टेड। हाँ, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो क्लिनिकली टेस्टेड वाली नहीं है। नहीं, बट आज की डेट में मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि लोग पूछते हैं ना कि क्या एक हवन करने से काम हो जाएगा? भाई तुम इन पावर्स को, जो कि हमारे ऋषियों ने, बहुत इंटेलिजेंट लोग थे वो, उन्होंने बनाया है। उन्होंने एक टूल बनाया है, 10 महाविद्या। आप कैसे भगवान को बना के अपने पास रख सकते हो? और इससे भी बहुत इंटरेस्टिंग अभी का आगे का रास्ता इन्होंने मेरे को कैसे निकाल दिया। मेरा जन्मदिन था दिसंबर में, तो एक मेरी फ्रेंड है, वो भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। वो सप्त मात्रिका प्रैक्टिस करती हैं और वाराही का उन्होंने सिद्धि करा, मंत्र का। अच्छा। वो जॉब भी करती है, तो उनका जॉब, उन्होंने मेरे को बोला, साथ में ही है, साथ के ही काम किया हमने, तो उन्होंने, मैं ऐसे ही भगवान से बोला, भाई आगे का रास्ता कुछ इंटरेस्टिंग चलते रहना चाहिए जिंदगी में। तो उन्होंने मेरे को क्या बोला कि मैं तुमको एक गिफ्ट देती हूँ, बर्थडे गिफ्ट। मैं बोला क्या गिफ्ट है? उन्होंने मुझे श्री विद्या का कोर्स गिफ्ट कर दिया। अच्छा। कि देवीपुरम करके एक जगह है, वहां पे आपको जेन्युइन जो गुरुज है वो सिखाते हैं। तो बहुत ही चूज करके बहुत ही कम लोगों को एक बैच में डाल के सिखाते हैं। उन्होंने मेरे को गिफ्ट किया। तो ये, अब आप क्या बोलोगे? ये तो मैंने भगवान को सिर्फ ये बोला कि इफ यू थिंक आई एम वर्थ इट, इट शुड कम टू मी। और क्या? इट शुड कम टू मी। मैं आपका सारा काम करूंगी, आप मुझे बताओ। तो ये अगर उन्होंने दिया तो अब मतलब श्री विद्या का जो जर्नी है वो चालू हो जाता है मेरा। तो आपने श्री विद्या भी किया है सिद्ध? नहीं, मैंने नहीं किया। तभी तो मैं कहा कि इसके बाद क्या, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है ना, मैंने काली किया, मैंने मातंगी किया, फिर काली किया, फिर मैंने बगलामुखी किया, फिर मैंने बटुक भैरव किया, भैरव किया। अब मुझे माँ तारा रह गई, छिन्नमस्ता मैं गई, पर छिन्नमस्ता की एनर्जी मेरे लिए सेट नहीं, कंक्लूडेड नहीं था। बट आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, मेरे पति पकड़े गए वहां। अच्छा। उनकी एनर्जी ऐसी थी कि मेरे गुरु ने उनको दे दिया और वो रेडी हो गए, जबकि वो इन सब, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था दैट ही वुड गेट इंटरेस्टेड ऑल्सो। हालांकि वो बहुत बड़े सपोर्टर है मेरे इस काम को लेके। बिना उनके सपोर्ट के तो हो ही नहीं सकता। हाँ, और मैं बोलूंगी बहुत बड़े एडवर्टाइजर भी है मेरे इस काम को लेके। पर उनको मिली छिन्नमस्ता, मैं बहुत सरप्राइज हो गई थी। उन्होंने बहुत अच्छा वो भी किया, पावर पता चलता है उनके मंत्र का। छिन्नमस्ता उन्होंने किया, तो मेरे गुरु ने ही बोला जो तुम नहीं कर सकती हो वो मैं तुम्हारे पति को दूंगा, क्योंकि 10 आप नहीं कर सकते। जैसे आप धूमावती नहीं कर सकते क्योंकि आप एक व्यवहार, मतलब आप यू आर अ मैरिड पर्सन, सो विधवा का है, तो छिन्नमस्ता मैं नहीं कर सकती। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर माई बॉडी टू एडजस्ट दैट एनर्जी राइट नाउ। गुरु ने यही बोला, तो उन्होंने मेरे पति को दिया, धूमावती मेरे पति को दिया। तो ये चीज, धूमावती सबसे डिफिकल्ट, वन ऑफ द डिफिकल्ट वंस और वन ऑफ द सटीक वंस, मतलब वैसा वाला हिसाब है। तो वो उनको मिला। तो मेरा तो जिंदगी में क्या है, अब ये कहा जाता है कि आपने 10 महाविद्या का दीक्षा लिया है, भगवान इज फाइंडिंग वेज टू पुट इट इन प्लेस। वो तो किताब में लिखा है ना कि एक ही बंदा पूरा करा हो, मैं पूरे सराउंडेड हूँ उस चीज से। बहुत अच्छी बात। कहीं नहीं लिखा, हाँ, ये तो कहीं नहीं लिखा, बट मेरे साथ ये चीज हो रहा है प्रत्यक्ष। कुछ तो पति के पास है, कुछ आपके पास है, तो इस तरह से 10 अपने आप आ जाएगी ना। अच्छा, ये जैसे जैसे बगलामुखी का लोग बहुत कहते हैं कि शत्रु नाम बुद्धिनाश है, वाणी को स्तंभित कर दो, तो इसका इम्पैक्ट देखा है आपने, होता है? एब्सोल्युटली। और तो इसमें इसका मतलब आप कर्म को भी किसी के बदल दे रहे हो। आपको एक और बात बताती हूँ, कर्म बदलने वाले बात में, कर्म भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है जो एक्शन आज जो आप ले रहे हो उसका प्रमाण। तो ये जो विद्या है, ये जो टूल है, ये आपके
प्रारब्ध जो एकदम फिक्स्ड कर्म है उसको नहीं टच करती। अच्छा, हाँ, फिक्स्ड कर्म आपको जीना पड़ेगा। हाँ, ये बात समझ में आती है। फिक्स्ड कर्म के भी अलग अलग प्रकार है ना, तो उसमें जो फिक्स्ड कर्म है उसको नहीं टच करती, क्योंकि कई बार मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं। प्रारब्ध को कैसे चेंज कर सकते हैं आप? यही बात है, क्योंकि मैंने तो ये पूछा कि भाई अगर कर्म है ही नहीं तो अगले को कुछ नहीं होना चाहिए था। ब्लैक मैजिक, इफ आई हैव एनकाउंटर्ड ब्लैक मैजिक, इट हैज टू हैव सम कर्म अटैच्ड टू मी, ये तो बहुत क्लियर है। तो मैं जब उठाती हूँ तो मैं इनसे पूछती हूँ कि ये इनको करना है कि नहीं करना, तो कई केसेस में मना हो गया। अच्छा, कई केसेस में लीव इट, ब्लॉक द नंबर, डोंट टॉक टू द पर्सन फर्दर। वही हमको आश्चर्य होता था कि कोई किसी का कर्म कैसे बदल सकता है, तो कौन सा कर्म बदल सकता है? ये आप कर्म जो फिक्स्ड नहीं है वो बदल सकता है, जो आप इस दुनिया में ले रहे हो। आप अभी आपके हाथ में है ना, आप आगे का कर्म आप अपना कैसा बिल्ड करोगे। संचीयमान हाँ, कर्म है जो संचित हो रहा है अभी हमारे एक्शन से, आप उसको बदल सकते हो। कुछ कर्म आपके होते हैं जिसके कहा जाता है कि हमने तो सिर्फ एक सुई फेंकी थी, हमारे पे तो तोप तान दिया गया। तो अब इस तोप को आपको कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना। आप बैठे बैठे तो नहीं सोच सकते कि किसी और के खराब भाव की वजह से आप सफर करो। तो भगवान ये कहते हैं कि जब तक तुम्हारा कर्म है सफर करने का, कहा जाता है ना कि आपको मिलते भी नहीं है, आपको मिलते भी नहीं है सोर्स ठीक कराने के। जब वो ठीक होना होता है तब आप कनेक्ट में आते हो ऐसे लोगों के जो आपको निकाल देगा वहां से। जो फीस आती है यहीं पे वो फीस वाली बात होती है। क्यों किसी का हवन का कॉस्ट ज्यादा होता है और किसी का हवन का कॉस्ट 0 होता है? क्योंकि ये कर्म भोग चुका है, इससे 1 रुपया मत लेना। अच्छा, तो आप उसका हवन करो और वो उस बंदे का रास्ता साफ करेगा, वो निकल जाएगा। आप दूत हो ना, आपको भगवान मैसेज दे रहे हैं, तो आपने उसको फॉलो किया। अब इसी में किसी का आ गया कि भाई आपके तो 5 लाख रुपए लगने हैं, तो अगला हिल गया कि भाई हवन कराऊं, मैं इसको दान धर्म में डाल दूं। आप एक बात समझो, ये जो 5 लाख रुपया ये आगे वाले के लिए नहीं दे रहे हो आप, ये आप अपने कर्म को एक पर्टिकुलर एनर्जी अमाउंट से साफ कर रहे। धन भी आप अपना एनर्जी लगा के कर्म करके कमाते हो ना, तो वो कर्म आपके इस लाइन में यूज हो रहा है। तो ये लोग कभी कभी कैलकुलेशन नहीं करते हैं, उनको ये लगता है कि इस दुनिया में वही गुरु जो पैसा ना लेता हो। आप ये समझो कि जो गुरु इससे कमिटेड हुए हैं और उन्होंने जो किया है वो बहुत ही बुरी तरीके से उनके शरीर की क्षति हुई है, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे वो कोई भी गुरु हो आज की डेट में। तो आपको कुछ, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं होती है, आज आप फ्री में सिखा लो, कोई वैल्यू नहीं है उस चीज की। आप बोल रहे हो आप लगा के कर दो, कोई वैल्यू नहीं है ना, उसको उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो उस चीज के प्रति कमिटेड नहीं है। आपसे मैं 4 पैसे लेके आपका काम करूंगी तो आप, हाँ आशी ने मुझे ये लिख के दिया, मुझे ये फॉलो करना, बिकॉज आई पेड सम मनी, आई पेड सम कर्म ऑफ माइंड, दैट इज व्हाई शी इज गिवन मी दैट, तभी आप उस चीज को करोगे। महाविद्या भी वही कहती है, मैं उस जो कार्य के लिए मुझे मना हो जाता है, क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि अपनी कैपेबिलिटी भी होती है, कुछ चीजें मैं नहीं टच कर सकती, तो वो मुझे गाइड कर देते हैं कि इसको नहीं टच करना है। Maybe that capability I don't have, or maybe the time is not right for the person. When the time will happen, because कई बार ऐसा हुआ है कि जो बंदा मुझे आज मिला है वो 1 साल बाद अपना काम कराता है, तो वो 1 साल की सफरिंग अभी बाकी थी इनके पास। अच्छा, ये इंटरप्रिटेशन है उसका। यही है, क्योंकि देखिए दुनिया में कुछ अच्छा बुरा होता नहीं है ही नहीं। कृष्ण ये बात कहते हैं, और वो यही कहते हैं समभाव से अगर आप हर टाइम अपना निकाल दो तो आपको, आपके पीछे भगवान के, आप मतलब बोलते ना, आपको भगवान के पीछे नहीं दौड़ना, आपके पीछे भगवान दौड़ेंगे और आपके लिए सब कुछ करेंगे। चैप्टर 9 में भी उन्होंने बोला कि, ये मैंने पिछले इंटरव्यू में भी बोला कि वो स्रोत है मेरे भगवान पे विश्वास का, कि भगवान आपका काम करते हैं, और मेरे को उन्होंने इस चीज का प्रमाण दिया है, हर बारी दिया है। तो इसीलिए मैं इस चीज को लेके चलती हूँ कि अगर मेरा कोई काम अटका है और मेरे अच्छे के लिए है तो भगवान कभी खराब करते नहीं है, तो ये आपकी मर्जी। तो लोगों के लिए आपका क्या संदेश है कि लोग 10 महाविद्याओं को पढ़ें और उसकी साधना करें, क्या करें? क्योंकि इस समय लोगों की स्थिति बहुत खराब है, लोग बड़े परेशान हैं, और जैसे आपने बताया कि लोग उसके मेडिकल टेस्ट और ये टेस्ट वो टेस्ट कराते रहते हैं, लेकिन उसका निदान नहीं मिलता है।
धन नहीं मिलता है। देखिए जब आपका कर्म का खत्म होने का टाइम होगा, भगवान आपको 1 से 2 अपॉर्चुनिटी देंगे जहां आपको किसी से जोड़ेंगे। अगर आप जुड़ के उस समय क्योंकि भगवान ये भी बोलते हैं दिस लाइफ इज योर फ्री विल, आई कांट टच द फ्री विल। मैं किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं करा सकती, वो उसकी इच्छा होगी मेरे से प्यार करने की। तो डिसीजन आप लोगे। आपको मैंने बता दिया, उसमें से 5 लोगों ने कराया और 10 लोगों ने नहीं कराया, तो वो उनका फ्री विल है। आप कि वो अभी और निर्वाह करेंगे, इस कर्म को धीरे धीरे निकालेंगे, मरते मतलब अगले लाइफ में भी इसको लेके जाएंगे, जाना चाहते हैं। हाँ, वो उनका डिसीजन है, आपको उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी वैसी लिखी है, बोलते हैं ना स्थिति वैसी लिखी है कि ऐसा होना है। अब धन का ही 3 स्थिति होता है, या तो आप उसको दान करोगे, या उसको आप धर्म के काम में स्पेंड करोगे, या तो वो नष्ट हो जाएगा। इन 2 के अलावा कोई 3 के अलावा कोई और स्थिति होती नहीं है पैसे की। दान ही सबसे। अब ये आपकी चॉइस है, यू कैन, गॉड इज ऑल्सो सेइंग यू स्पेंड ऑन योरसेल्फ। तुलसीदास ने कहा है ना, तो वो धन ने प्रथम गति जाकी, उसकी पहली गति है कि उसको दान करो। हाँ, तो अब ये आपकी चॉइस है। देखिए वो तो बता दिए कि ये चीज होनी चाहिए, बट आपकी इच्छा है। आपने धन अर्जित किया है, आप अपने ऊपर स्पेंड कर लो। कई लोग ऐसे होते हैं करोड़ों पड़े बट दे वांट टू लिव लाइक अ पुअर पर्सन, दे डोंट वांट टू स्पेंड, अरे खर्च हो जाएगा। तो उस धन की गति क्या होगी, वो नष्ट है, वो ऑलरेडी नष्ट है, क्योंकि ना आपने उसको अपने लिए यूज किया, ना आपने अपने बच्चों, क्योंकि ये धन तो इसी दुनिया का है, धन कहीं और किसी और दुनिया का है नहीं। आप कहीं से लेके थोड़ी आए थे, इसी दुनिया का है, यहीं रह जाएगा। यस, अब इस शरीर को निर्वाह करने के लिए हमने अपनी लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ा के उसको प्रॉब्लमेटिक बना लिया। अब उसमें अगर आप ये बोलोगे कि 10 महाविद्या का कहाँ रोल है, हाउ पीपल शुड टेक यूज ऑफ इट, टूल, ये एज अ टूल कहाँ बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज रखता है, या इसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ बढ़ जाती है, इसको मैं यही बोलूंगी कि ये एक ऐसा टूल है जो आपकी लाइफ में आपकी लाइफ को स्मूथ करता है। तो मेरा यही बोलना होगा कि आप देखिए, आप छोटे से साधना, मतलब दिन का 1 घंटा आप कोई भी मंत्र लीजिए जिसमें आपका रुझाव हो, चाहे कृष्ण महामंत्र हो, या फिर आपका हनुमान चालीसा हो, या फिर कोई देवी, वो वहां से आपको देखिए, जिस मंत्र में आपका मन जुड़ जाता है ना, वो आपका इष्ट हो गया। वो आपके इष्ट को जानता है, वो आपके अंदर के कोर को जानता है, वो आपको रास्ता दिखा देगा। आपको इस बिलीफ के साथ जो मंत्र आपको अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार होता है ना, मेरे को हनुमान जी बहुत पसंद है, तो ठीक करिए। हाँ, तो आप 1 घंटा निकालो टू हैव कॉन्वर्सेशन विद द इष्ट दैट यू हैव। ये नहीं कि अभी मुसीबत आया हो शुरू हो गए, नहीं, ऐसे नहीं होता है। भागेश्वर धाम जी को आप देखो, उन्होंने अपना सारा, उन्होंने उस इष्ट को दिया। आज की डेट में हु इज देयर, और वो सीधा बोलता है कि जिसके पीछे भगवान खड़ा है उसका क्या प्रूफ करोगे तुम, कुछ नहीं कर सकते आप। वो भी यही कहते हैं और मैं भी यही कहती हूँ, क्योंकि मैंने इसी तरीके से इस लाइन में मैं घुसी हूँ कि भाई मैं मुसीबत में हूँ, मेरे माँ बाप हैं, दोनों स्वर्ग गति को पा गए, तो मैं यही कहूंगी मेरे माँ बाप है नहीं, मेरे पास कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था। तो बोलते ना जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मैं इसी लाइन पे अटकी थी कि भाई मेरे पास तो मेरे भगवान है, मेरे माँ बाप यही हैं, तो मैं इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से दे चुकी हूँ। तो मैं बैठ के आपके साथ 1 घंटा, अगर आपके बच्चों को प्रॉब्लम हो तो आपके पास आके बैठेंगे ना, डिस्कस करेंगे। सो आई डिस्कस माई प्रॉब्लम विद नारायण कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, आप मुझे रास्ता दिखाओ। आप भी रास्ता दिखाओगे अपने बच्चे को, और बोलोगे उसमें अड़चन आएगा, रास्ते में चलने में कंकड़ पत्थर आएंगे, पर चलना आपको है। भगवान रास्ता दिखा दिए, भगवान ने ये नहीं कमिटमेंट किया कि आपको तकलीफ ही नहीं होगी। इट इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, बट इफ यू कमिट योरसेल्फ टू स्पेंड सम टाइम टू व्हाटएवर मंत्र। मेरा रुझाव काली के प्रति बहुत ज्यादा था, कृष्ण के प्रति, हालांकि कृष्ण के प्रति हुआ एंड देन ही मेरे को उन्होंने ये टूल दे दिया और मुझे इसमें घुसा दिया। तो मैं इस चीज को बहुत वेलकम करती हूँ कि जिसको उनको मर्जी है वो आ जाए मेरे पास, मैं सबका काम करती हूँ। और मैं इस चीज को लेके चलती हूँ कि उन्होंने घुसाया वही निकालेंगे, और वही आता है जो इस चीज से फायदा ले सकता है। मेरे पास वही लोग आते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं। दूर ही रहे, उसमें क्या है, दूर रहे। हाँ, तो वही चीज है, जब आपका सपोज महामंत्र के साथ आपका कनेक्शन बैठ गया, आप उठाइए 1 घंटा कीजिए, अच्छा, और भगवान पे छोड़ दीजिए कि अब आप मुझे मैसेज दे दो, अब आप मेरे सवाल का आंसर देंगे। हम तो हमेशा जाते हैं ना, किताब पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं। मैं ये बोलती हूँ कि अपने अंदर के गुरु को जगाओ एक बार, और वो जगता
इसी इष्ट के मंत्र से। जैसे कि आपको हनुमान जी से रुझाव है, शिव जी से रुझाव है। आप बहुत बड़ी बात कह रही है कि कुछ भी आप करो और उनसे आप मांगो, मैसेज करें, वो आप बताएं कि कैसे करना है, हम आपको समर्पित हैं। आप बताइए। दत्तात्रेय जैसा बड़ा कोई वो नहीं है, अवतार नहीं है वो। उन्होंने भी तो यही कहा, मैं कुत्ता से सीखता हूँ, मैं बिल्ली से सीखता हूँ, मैं कारपेट से सीखता हूँ, मैं इससे सीखता हूँ, मैं हर चीज से सीखता हूँ। तो जब ये चीज सबसे बड़े भक्त और सबसे बड़े इस सोर्स से मैंने सीख लिया, तो ये गलत तो हो ही नहीं सकता ना। मैं तो बोल ही नहीं रही, मैं नहीं पढ़ रही किताब, मैं अनपढ़ सही, क्योंकि मुझे ये लगा कि किताब पढ़ के आप एक डब्बे में घुस जाते हो, आपको एक वो क्या बोलते हैं उसको, कंडीशनिंग कर दी जाती है, कंडीशनिंग हो जाती है, फिर आप एक डिफाइंड ढंग से चलने के चक्कर में रहते हो ना। हाँ। ये तो खुला उन्मुक्त है, कुछ भी हो जैसे भी है सब स्वीकार्य है, सर्वग्राह्य है। यस, और इसका आनंद ही तब आएगा आपको। आप इसको करके देखो, इतना आनंद आएगा ना, आपको लगेगा कि भाई यही है सब कुछ, क्योंकि आप किसी डब्बे में बंद हो ही नहीं, आप फ्री हो। ये आपको फ्रीडम देता है, ये आपको फ्रीडम देता है। मैंने माँ से क्या बोला, आप मुझे जो रास्ता दिखाओगे मैं कर लूंगी। तो अभी अगर उन्होंने मेरे को घेर दिया 10 महाविद्या के साधकों से, जो मेरा काम जहां से भी जैसे होना है, तो अभी उन्होंने मेरे को श्री विद्या का रास्ता दिखा दिया। तो अगर उस तरफ बढ़ना है तो मैं इसको अड़चन नहीं मानती महाविद्या को। ये तो मेरा बहुत क्लोज टू रहा, क्योंकि मेरे पूरी जर्नी में इन्होंने बहुत हेल्प किया है मुझे, और आगे भी मुझे जिसका भी मंत्र मेरे गुरु देंगे वो मैं करूंगी, क्योंकि उनका मेरा फिक्स है कि भाई हम जो भी इम्पोर्टेंट दिन होते हैं, दिवाली, होली, ग्रहण, मेरे को एक एक मंत्र चाहिए और वो देते हैं मुझे। अच्छा। तो वो भी मैं करूंगी, क्योंकि काम ही अब ये है, तो इसमें भागने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो आपके अगर कमिटमेंट है, इफ आई टेल यू यू विल बिकम अ सीईओ ऑफ अ कंपनी, यू विल गिव योर 100%, राइट? सो इफ गॉड हैज टोल्ड मी दिस इज योर जॉब, तो करो उसको पूरा 100%। तो अगर दिमाग से, हाँ, तो मुझे इस बात का नहीं लगता, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि अरे आपको बैठना पड़ता है 4-5 घंटे। मैंने बोला काम ही नहीं है मेरा। आप नहीं जाते ऑफिस 9 घंटे बैठते हो, मैं तो अभी फिर भी 3 घंटे 4 घंटे बैठती हूँ। आप 9 घंटे बैठते हो, 4 घंटे आप ट्रैवल करते हो, 2 घंटे जाने का, 2 घंटे आने का, और वो भी आप दूसरे के लिए बैठते हो। हम अपने लिए 4 घंटा बैठ रहे हैं तो क्या बुरा है? तो ये तो भगवान की कृपा होती है, जैसे वैसे चलता है। इसीलिए आप कभी बंधन में मत फंसो, हमेशा मुक्त रहो इस बात से कि मैं परमात्मा का अंश हूँ और मुझ में इतनी पावर भगवान ने दी है कि हम इस रास्ते को निकाल लेते हैं। मैं डरती नहीं हूँ, बस इसी चीज का मेरे को भगवान ने वो करके रखा है कि डरना मत। नहीं, डरना किस बात का है? और मैं इसी बात पे नहीं डरती हूँ कि भाई मुझे हमेशा ऐसा नहीं है, मुझे डर नहीं लगता। मुझे लगता है, मुझे पता है कि पीछे खड़े हैं, तो जब पीछे खड़े हैं तो फिर मैं अपने आप को ही बोलती हूँ किस बात का डर, चलो। तो ये जो आप एक थॉट के साथ, अगर आप अपने जो भी मंत्र आपको एकदम ऐसे होता है ना छू जाए, वही उठाओ, आप 1 घंटा स्पेंड करो उस मंत्र के साथ। अगर रोज, लेकिन नियमित आप जैसे पूजा करते हो, आप 1 घंटा नहीं कर सकते हो, आप शुरुआत 15 मिनट से करो, आप करो, क्योंकि वो एनर्जी को अपने लाइफ में ला के आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। जो चीज आप फंसी हुई हैं, मैं तो ये बोलती हूँ, यू बिकम योर ओन गुरु, देन व्हाट विल हैपन, दीज थिंग्स विल गेट ऑफ। कि अब कोई बड़ा कुछ आया तो ऐसे साधन, यू बिकम योर ओन गुरु, ये बहुत अच्छी बात कही। ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, हम इसको अपनी क्लिपिंग में डाल देंगे। यू बिकम योर ओन गुरु, बिकॉज दैट इज व्हाट। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप जब तक आप बंधे रहोगे, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप किसको फॉलो करते हो, मैं बोला मैं सिर्फ आवाज को फॉलो करती हूँ। क्योंकि अगर आप फॉलो करने पे आओगे, आप कंडीशन हो जाओगे। आपको जैसे अब इस्कॉन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोगों को कृष्ण भक्ति में डाले, कई लोग इस चीज के लिए बने थे इसीलिए उसमें चले गए, बट वो हर का रास्ता नहीं है, वो हर किसी का रास्ता नहीं हो सकता। वो तो 1000 लोग हैं, 1000 तरीके के रास्ते हैं। तो जो अगर कृष्ण ने ही कृष्ण ही दिखाएंगे रास्ता, क्योंकि ये दुनिया उन्हीं का है। ही इज द ओनली सुप्रीम गॉड हु शोज वे टू एवरीबॉडी। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत के गुरु वही है और वही रास्ता दिखाएंगे। और वो जैसे होता है ना, आप एक डॉक्टर हो, आपके पास नहीं, तुमको हार्ट स्पेशलिस्ट का जरूरत, तुमको हार्ट, कौन करेगा ये प्रिस्क्रिप्शन कौन करेगा? जो डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, जिसको सबका ज्ञान है कि किसको कहाँ भेजना है, वो बैठ के सर्जरी नहीं करेगा आपका, अनलेस यू आर द मोस्ट प्रेफर्ड वन। बट अगर नहीं है तो वो आपको रिकमेंडेशन ही डालते हैं। तो वो भी आपको रिकमेंडेशन डालते हैं, क्योंकि ये सवाल मैंने किया था गुरु से
कि मैं आपके पास शुरुआत में बगलामुखी के लिए आई थी, आप और उन्हीं के थ्रू मैं आई हूँ, क्योंकि उनका ही सपने में अवतरण हुआ था शुरुआत में, तो आप मुझे एक मातंगी क्यों दे रहे हो? तब उन्होंने मुझे ये बात समझाई थी, देखो ये एनर्जीज ऐसी होती है, जो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा वो तुमको प्रिस्क्राइब करते हैं। प्रेस्क्राइब करने वाला कृष्ण नहीं है। क्यों? किसने प्रेस्क्राइब किया महाविद्या मेरे लिए कि मैं ये कर सकती हूँ, ये एक ऐसा टूल है जहां मैं फिट बैठती हूँ? कृष्ण ने किया, क्योंकि मैंने पहले तो गले आप ही लगे थे मैं तो आप ही के पास आई थी, अपना दुखड़ा लेके आप ही के पास आई ना, उन्होंने ही प्रिस्क्राइब किया। तो ये हमेशा याद रखना होता है कि कृष्ण ही प्रिस्क्राइब करेंगे सबको सब कुछ, बट अगर आपका रास्ता अलग है उस पर विश्वास रखें, उस पर विश्वास रखें। भागेश्वर धाम जी हनुमान जी के थ्रू ही ये सिद्धि प्राप्त कर सकते थे, इसीलिए आज भी वो राम का नाम लेते हैं। राम इज पार्ट ऑफ कृष्ण, तो ही इज विधाता। सो अगर आप अल्टीमेटली दिए तो उनका प्रिस्क्रिप्शन भी उन्होंने ही लिखा है, तो लिखा ही है। तो ये आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आपको अपने रूप में भगवान ने बनाया है, और भगवान को भी आप ही शक्ति देते हो कि वो आपके पीछे भागे जब आप बिल्कुल उनके रस में डूबे होते हो। और वो रस में डूबना तब होता है कि अगर आपको एक मंत्र पसंद आ गया, आपने अपनी मतलब दिन के 15 मिनट इस कलयुग में अगर आपने लगाना चालू कर दिया, आपकी सिद्धि निश्चित है। ये लॉ है। बहुत अच्छा। तो आपसे ये बात करके ये सब समझ में आया कि आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि भगवान आपके पीछे दौड़ेगा, ये किसी ने कभी नहीं कहा। आप चैप्टर 9 में पढ़िएगा, लिखा है, कृष्ण ने बोला है कि जो मुझ पर सब छोड़ देते हैं, मैं उनका काम करता हूँ, मैं खुद उसका काम करता हूँ। तो ये भगवान ने खुद बोला है, ये मैं तो बोल ही नहीं रही, ये भगवान ने बोला है कि भगवान आपका काम करेंगे। मेरा काम कहीं अटकेगा तो भगवान करेंगे ना, क्योंकि मैं तो सब कुछ उन पे छोड़ा। तो इतनी शक्ति आपको लानी पड़ेगी कि आप इस बात से और इस ईगो को निकाल दें कि आप कुछ कर रहे हो। ये जगत हमारा है ही नहीं, हम सिर्फ उनके एंटरटेनमेंट और लीला के पार्ट हैं, और हम एक रोल प्ले कर रहे हैं, कठपुतलियां हैं बस, और उसी में आनंद लीजिए, क्योंकि इसीलिए आप बने हो। आप इसको कई लोग, मेरा खुद का कजिन है, वो बोलता है इसका मतलब यू कैन फील वेरी नेगेटिव अबाउट इट, दैट यू नो देयर इज नथिंग इन योर हैंड। गॉड सेज एवरीथिंग इज इन योर हैंड। भगवान कहते हैं ना कि तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ, तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वही जो तू चाहता है। तो ये अगर आप थ्योरम लगाओगे, मैथमेटिक्स लेके चलती हूँ मैं, ये अगर आप थ्योरी लगाओगे तो आपको क्या करना है, जो भगवान कह रहे हैं। और भगवान को आप सुनोगे कैसे? ये 15 मिनट अपने इष्ट मंत्र को लेके बैठे, जिससे भी आपका मन ड्रामा हो, 15 मिनट आपको दे। मैं गारंटी, मैं अपनी लाइफ ये काम करना छोड़ दूंगी अगर आपको जवाब नहीं मिलेगा आपके सवाल का। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये आपका स्वयं का अनुभव है, तो अनुभव से कही गई बात, तो मैं ये आपने कहीं से पढ़ी नहीं है, मैं कोई किताब नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। भगवत गीता इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे पता है ये कृष्ण के वाणी से निकली है, मुख से निकली है, भगवान के मुख से निकली है। इसको सही तरीके से पढ़ना और समझना, ये भी पावर मैंने भगवान को दी कि मैं पढ़ रही हूँ, समझा आप दो तो उन्होंने वो ये फ्रीडम देते हैं। तो चलिए, आपकी तो ये बातें बहुत अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आई और आपने अपने विचारों को व्यक्त किया और इंगित किया कि कैसे लोग, बच्चे भी, आपकी इतनी छोटी बच्ची भी कर रही है, इसका मतलब आपके अंदर वो साहस है, वो आप मैसेज दे रही हैं कि सब लोगों को ये एक अपना मंत्र जो पसंद आए वो करें, और इस हिसाब से साधना, कोई इसको मतलब स्टीरियोटाइप ना बनाए, फ्री रहें, जो अच्छा लगे। तो आपको हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्लस ये कहेंगे कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोग जितने लोग देखते हैं।